ULX टोकन ऑन अदर नेटवर्क्स, मतलब जब एक ब्लॉकचेन का कॉइन खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है, आप अपनी ब्लॉकचेन का कॉइन खुद की ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होके दूसरी किसी P2P ट्रांजैक्शन पे जा रहा है, तो वो अपने नेटिव कॉइन के रूप में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे इथेरियम, अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन से किसी ने इथेरियम का सपोज ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उसने इथेरियम का अपना एड्रेस दिया एक थर्ड बंदे को, सपोज ए ने बी को अपना एड्रेस दिया कि मेरे को एक इथेरियम भेज दो, उसने अपना इथेरियम जो नेटवर्क के ऊपर जब इथेरियम आता है ETH का रिसीविंग एड्रेस लिया, उसने बी पर्सन को दिया, बी ने अपना इथेरियम का नेटवर्क लोड करके ट्रस्ट वॉलेट से अपना 1 ETH दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया, तो वो ETH के रूप में वो ट्रांजैक्शन होगी। मतलब इथेरियम का जो नेटिव कॉइन है ETH, उसके रूप में उसकी ट्रांजैक्शन होगी। अब सपोज एक ए बंदा है जो पैनकेक स्वैप के ऊपर मतलब इथेरियम को यूज़ करते हुए कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे चलता है, इसलिए उसको बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे चलाने के लिए अपने इथेरियम को W मतलब रैप करके रखना पड़ता है। तो इथेरियम फाउंडेशन ने बाइनेंस की ब्लॉकचेन का टोकन बनाया हुआ है जिसको WETH बोला जाता है, जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हूँ इस टाइम पे, और आप इथेरियम देख सकते हैं $1925 का इस टाइम पे है। और जब आप नीचे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बाइनेंस का BNB स्मार्ट चेन BEP20 का एड्रेस दिखता है। ये क्यों दिखता है? बिकॉज इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन के अलावा अब बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर जब चलना है तो उसको रैप करना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, हैको, एवलांच, टोमो चेन, जितनी भी अदर ब्लॉकचेन्स की एप्लीकेशंस के ऊपर इसको चलना है, उसके लिए इसको WETH बनना पड़ेगा, मतलब रैप। जितनी क्वांटिटी उस ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाई जाती है, सपोज 1 लाख क्वांटिटी इथेरियम की बनाई जो बाइनेंस के ऊपर WETH के रूप में काम करेगी, उतनी ही क्वांटिटी का बैकअप के अंदर, मतलब 1:1 रेशियो, सपोज 1 लाख WETH है तो 1 लाख ETH ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से जब भी कोई पर्सन बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन WETH से कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए, बिकॉज वो रैप है 1:1 की रेशियो में, एक के बदले एक, उतना ही क्वांटिटी इथेरियम के रूप में ट्रांजैक्शन हो रही है जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे हो रही है। सो ये एक तरीका है एक ब्लॉकचेन की कॉइन को दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर चलाने का। सो इसमें भ्रम में मत आए कि जैसे अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ULX अगर हम ओपन करेंगे, ULX अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी BNB स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है, राइट। सो BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस आने का मतलब सेम चीज़ है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन जब उसके ऊपर चलता है बाइनेंस के ऊपर तो उसको WETH होना पड़ता है। जब अल्ट्रॉन का ULX अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब अपने मेन नेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो ULX रहेगा। जब वो दूसरी ब्लॉकचेन के साथ में ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको WULX होना पड़ेगा। सेम वे जैसे इथेरियम ने किया है, वैसे ही अल्ट्रॉन को, वैसे ही अलग अलग ब्लॉकचेन के जितने कॉइन हैं, अगर उन्होंने दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर चलना है तो उसको रैप करना पड़ता है। BNB का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके साथ साथ में बाकी के कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, पॉलीगॉन, उसके बाद में एवलांच, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आप इसके देख सकते हैं। सो ये एक सेम चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज लोग आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर उलझा लेंगे कि ये पैनकेक स्वैप या इसके ऊपर दिखाने वाला ये जो सप्लाई है ये डिफरेंट है और अल्ट्रॉन का अलग वो है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अबाउट सेक्शन में अगर आप जाते हो अल्ट्रॉन के, तो यहाँ पे बताता है द अल्ट्रॉन
Ultron coin ULX standard native coin performs a similar function to ETH in the POS Ethereum blockchain. जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर इथेरियम ETH कॉइन फंक्शन करता है, उसी तरह ULX स्टैंडर्ड नेटिव कॉइन परफॉर्म करता है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर. ULX इज द नेटिव यूटिलिटी कॉइन ऑफ द अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन. ULX अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का खुद का नेटिव यूटिलिटी कॉइन है, used to secure the network through staking, track and support the system of network fees and fuel the ecosystem of native dApps. So जो ULX है वो यूटिलिटी कॉइन है अपनी अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का, जो काम में आता है ब्लॉकचेन को थ्रू स्टेकिंग सिक्योर करने के लिए. सिस्टम का जो नेटवर्क फीस है उसका जो इकोसिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है उस सारे ही सिस्टम के अंदर ULX कॉइन चलेगा और ये अपने जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देगा. सो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें. जब भी किसी के पास जा रहे हैं जो आपको उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन कर देता है तो आपके पास में इस चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि वाई दिस. ओके, अभी अगर हम इसी को DeFi Llama के ऊपर जाके देखते हैं, DeFiLllama.com, ये वर्ल्ड का लीडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके सारी दुनिया जो ब्लॉकचेन्स का डाटा जो है वो चेक करती है. सो जब हम DeFi Llama के ऊपर जाते हैं उसके बाद चेन्स के अंदर ये सारा ही डाटा जो हमारे को ब्लॉकचेन का है वो इस ब्लॉकचेन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाता है. इस टाइम पे टोटल 197 ब्लॉकचेन्स जो हैं वो DeFi Llama के ऊपर हैं और इन 197 में से अल्ट्रॉन का जो नंबर आता है वो नंबर हम देख लेते हैं. अल्ट्रॉन नंबर 10 के ऊपर इस टाइम पे अवेलेबल है. टॉप 10 की ब्लॉकचेन ऑलरेडी ये 1 साल पहले 1 जून 2022 को इसका मेन नेट लॉन्च हुआ था ब्लॉकचेन का, और तब से लेके 1 साल के भीतर ये अल्ट्रॉन टॉप 10 की ब्लॉकचेन बन गया है 197 ब्लॉकचेन में से. सो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो अल्ट्रॉन ऑलरेडी कर चुका है और आने वाले टाइम के अंदर वी नो कि इसका जो फ्यूचर है दैट इज़ वेरी ब्राइट, बिकॉज 1 साल के अंदर टॉप 10, तो अगले 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. सो ये DeFi Llama के ऊपर आप ऐसे चेक कर सकते हैं. इसके साथ साथ में अगर आपने इसका EVM कंपैटिबिलिटी चेक करना है कि ये EVM इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं जो कि ये हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर 836 प्रोटोकॉल्स लाइव हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो आज की दुनिया में 836 प्रोटोकॉल्स लाइव हैं और TVL जो $29.59 बिलियन का ये सबसे पुरानी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसलिए $29.59 बिलियन का TVL इस टाइम पे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है. सो अगर ये इथेरियम की ब्लॉकचेन को आप सभी जानते हो, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे 2-3 प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आगे बढ़ती जा रही हैं. एक तो है उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है ट्रांजैक्शन के लिए, पहली बात. दूसरी चीज़ है ट्रांजैक्शन फीस. जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितना डॉलर आपने सेंड करना है उससे भी ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन फ़ी दे रहे होते हैं. नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है इसके अंदर, सो जल्दी से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है. लेकिन बिकॉज यही उस टाइम पे प्रोटोकॉल अवेलेबल था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं. जैसे यूनिस्वैप वर्ल्ड की नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इथेरियम के ऊपर बनी हुई है. कुछ लोगों ने इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप के ऊपर ट्रांजैक्शन करके देखा होगा. $100 की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, $100 का कोई कॉइन आप खरीद रहे हो, टोकन आप खरीद रहे हो, आपको समटाइम $50, $60, $70, हमने $500 भी $100 की ट्रांजैक्शन के ऊपर $500 का गैस फी भी देखा है. सो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है समटाइम इथेरियम का ब्लॉकचेन. सो EVM कंपैटिबल जो ब्लॉकचेन्स हैं वो ब्लॉकचेन्स जितना भी इथेरियम के ऊपर बने हुए प्रोटोकॉल्स है, अगर वो डेवलपर्स एक ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर जिसमें फास्ट ट्रांजैक्शन होता हो, जिसके अंदर गैस फी जो है वो बहुत कम हो और जो ट्रैफिक के नाम पे उसके ऊपर कभी प्रॉब्लम ना आए, तो उस ब्लॉकचेन के ऊपर अगर लाना चाहता है, जैसे EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन होती हैं, तो उसके लिए विद इन फ्यू क्लिक्स वो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे ला सकता है. और फिर उसके बाद में अगर यूनिस्वैप के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो जहाँ पे हम $10, $20, $50, $100 ट्रांजैक्शन के रूप में दे रहे थे, वहीं पे कोई ₹1, आधा रुपये, ₹2 ट्रांजैक्शन फीस लगेगी. सो इसलिए जो EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है
इस इंडस्ट्री के अंदर। ईवीएम कंपैटिबिलिटी में ऑलरेडी अल्ट्रॉन जो है वो नंबर 8 पे आ चुका है गाइस। टॉप 8 की ब्लॉकचेन बन चुका है। कितनी ब्लॉकचेन में से, वो भी हम देख लेते हैं। ईवीएम कंपैटिबल आज तक कितनी ब्लॉकचेन्स बन पाई हैं, वो हैं 114, 114 ब्लॉकचेन्स जो हैं वो अभी तक ईवीएम कंपैटिबल बन पाई हैं, और उसमें से अल्ट्रॉन का जो नंबर है वो है टॉप 8। सो यू गाइज कैन इमेजिन, एक साल के अंदर ये टॉप 8 की ब्लॉकचेन है। उससे ऊपर जो ब्लॉकचेन है वो इथेरियम इटसेल्फ है, ट्रोन, बीएससी, आर्बिट्रम, एवलॉन्च, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म और अल्ट्रॉन। सो 7 ब्लॉकचेन ही इसके ऊपर हैं। एक्चुअली में 6 ब्लॉकचेन ये ऊपर है जब इथेरियम का नंबर 1 आ जाता है। सो 6 ब्लॉकचेन को अगर ये पार करता है अगले आने वाले टाइम के अंदर, जो कि ये कर सकता है, सो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 की ब्लॉकचेन डेफिनेटली यहाँ पे बनने वाला है गाइस। सो एक साल में जो इसने कर दिया है, वो आगे आने वाला जो टाइम है वो कितना ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर लेके आ रहा है इस ब्लॉकचेन के लिए, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में कैसा प्रोडक्ट है, ताकि जब भी आप किसी के पास में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 100% ऐसा हो जिससे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसका आंसर दे पाएं। ओके।